बहुत सुंदर। सच में ऐसे श्रेष्ठ और सुंदर आभूषणों को देख के, जिन पर ऐसी उत्तम कारीगरी और दुर्लभ कुंदन मीनाकारी का काम हो, इसे देख के मतलब किस नारी का मन नहीं करेगा इसे पहनने का या फिर पाने का। पर मेरा मानना है, कभी आपके मन में ये जिज्ञासा नहीं आती कि इस तरह की कलाकारी के पीछे कौन लोग हैं, कैसे बनती है, कब से बनाने की प्रथा चली आ रही है? इसी सिलसिले में सकोया फाउंडेशन की टीम ने कुछ जानकारी प्राप्त की और आज हम आपको एक ऐसे ही महान कलाकार से मिलवाएंगे जिनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम होता आया है, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी आर्ट और कल्चर आज भी प्रिजर्व्ड है, जिसे इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से संजो कर रखा है। हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी भारतीय कला को। ये उन दिनों की बात है जब राजा मान सिंह प्रथम ने लाहौर में कुछ सिख परिवार के लोगों को ये काम करते देखा, यानी इसी देसी मीनाकारी की हस्तकला को करते देखा। बात करने पे महाराजा मान सिंह को ये पता चला कि उन सिखों ने ये कला फारस से आए उन मुगलों से सीखी थी। उनके इस काम को देख के वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन मीनाकारी कलाकारों के परिवार को वो अपने साथ लाहौर से आमेर ले आए और उन्हें अपने संरक्षण में रखा। उसके बाद क्या हुआ, ये कला महाराजा मान सिंह के संरक्षण में कैसे आगे पनपी, ये सब हम भी बताएंगे। क्यों ना इन्हीं शिल्पकार से सुनी जाए। और ये हैं सुप्रसिद्ध शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड विनर इंदर सिंह कुदरत जी। नमस्कार, मैं जयपुर से कुंदन मीनाकारी का शिल्पकार हूँ। मेरे परिवार में कुंदन मीनाकारी की कला 16वीं शताब्दी से जयपुर में की जा रही है। उस समय के महाराजा मान सिंह जी महाराज अकबर सकालीन के समय के अंदर जो थे, वो हमारे बुजुर्गों को काबुल गंदार का युद्ध जीत करके लाहौर से यहाँ जयपुर लाए थे। और उस ज़माने में जयपुर की जो रियासत थी वो आमेर थी, जो अब 1727 के अंदर जयपुर शहर बसने से हमारे नाम से महाराजा ने जड़ियों का रास्ता बसा दिया और वहीं हम पुश्तैनी मकान में रह के करते थे। अब आप ही सोचिए ज़रा, 16th सेंचुरी से लेकर ये आज भी उतनी ही लगन और निष्ठा से इस कला को जीवित रखे हैं। मानना पड़ेगा, सच में ये तो प्रशंसनीय कार्य है। पिंक सिटी जयपुर शहर के ढूंढाड़ की कुंदन मीनाकारी का काम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। देसी मीनाकारी की अंगूठी, गले का हार, पायजेब, झूमर, कुंडल, चूड़ियाँ, सभी तरह के आभूषण और कलाकृतियाँ हाथ से बनाए जाते हैं। इस मशीनी युग में भी इंदर सिंह के दादा रावल सिंह जी से लेकर आज उनके बेटे भी ये स्पेशल हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी बनाते हैं। जब जयपुर की स्थापना हुई तो राजा सवाई जय सिंह ने उन सभी कलाकारों को आमेर से जयपुर ले आए और उन्हें एक मोहल्ले में बसाया जिसका नाम था जड़ियों का रास्ता। उसके बाद वहाँ के कई कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिल्पकार इंदर सिंह जी के पिता कुदरत सिंह जी को 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस तरह की देसी कुंदन मीनाकारी का काम कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, स्वयं शिल्प गुरु इंदर सिंह कुदरत जी से जानते हैं। ये मीनाकारी जयपुर की दुनिया में फेमस है। इसको बनाने के लिए शुद्ध सोना अथवा शुद्ध चांदी ही चाहिए। इसके प्रयोग के लिए सबसे पहले कोई भी आइटम बनाना होता है तो जैसे ये सितार ही है आपके सामने, ये इसके अंदर से खुलती भी है, इसमें भी मीनाकारी की भी है, इसमें भी मीनाकारी करी हुई है। आप ये देखिए कितना बारीक काम किया हुआ है। आप देखिए, मेरा जो उद्देश्य ये रहता है कि अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं, हमने क्या बनाई है, हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं,
तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि वाकई में ये वही चीज़ है जो आर्टिस्ट ने बनाई है। जैसे ये मैंने सितार बनाई है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये लग रही होगी ये सितार ही है। इसके लिए मैंने इसके साथ के अंदर ये इसके लेफ़्ट राइट के दाएं बाएं जो तबले के होते सेट, वो पूरा सेट बनाया है। ये दोनों डिबिया की तरफ से काम में ले सकते हैं, इसको भी हम डिबिया की तरफ से काम में ले सकते हैं। ये परंपरागत ज्वेलरी है। इसके लिए सबसे पहले इसका हम ड्राइंग बनाते हैं, फिर मॉडल बनाते हैं और मॉडल बना करके हमारे ये इस तरीके का ये शीट बनाते हैं, चाहे चांदी की बनावें चाहे सोने की बनावें, और उस पर ड्राइंग करके आप ये देखिए नज़दीक से कि इसमें कितना बारीक है। ये हाथ के औजार होते हैं हमारे, इन औजारों से हम इसके अंदर खुदाई का काम करते हैं। ये खुदाई का काम होने के बाद में ऐसे होते हैं, कोई मशीन काम में नहीं ली जाती है, इस काम में यही खासियत है। और ये हमारे जैसे ये आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट कलर है, ये रेड कलर है, ऐसे ये ब्लू कलर है, ऐसे सारे कलर ये जेम स्टोन से ही बनते हैं। इन जेम स्टोन्स के बारे में आपको एक बात बताती हूँ। ये जो स्पार्कलिंग कलर्स और ब्राइट कलर्स आप देख रहे हैं ना इन कलाकृतियों पे, ये रंग रियल जेम स्टोन से बनते हैं और ये भी एक स्पेशल टेक्निक है जो इंदर सिंह कुदरत के पुरखों को मालूम थी। आज इनके दोनों पुत्र अपनी फैमिली ट्रेडिशन की लेगेसी को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से आगे बढ़ा रहे हैं। इनके दोनों बेटे नेशनल अवार्ड विनर हैं। आपके बड़े बेटे हरमिंदर सिंह एस्टैब्लिश्ड क्राफ्ट डिज़ाइनर हैं और छोटे पुत्र मनमीत सिंह जयपुर के सिटी पैलेस आर्ट गैलरी में मीनाकारी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और वहाँ मौजूद जितने भी टूरिस्ट आते हैं और इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं तो सच में ऐसे अलौकिक कलाकारी को देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब जरा इन छोटे साहब को देखिए, आप हैं गुरुबचन सिंह। देखिए ज़रा कितनी तन्मयता से अपने बाबा से मीनाकारी का काम सीख रहे हैं। इवन जादित्य और दानिश भी स्कूल टाइम के बाद उन्हें जब भी समय मिलता है इंदर सिंह कुदरत जो कि नामी शिल्प गुरु हैं उनसे अपनी फैमिली ट्रेडिशन यानी इस कला की बारीकियों को समझने की सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसी अद्भुत और अलौकिक हाथ से बनी कलाकृतियाँ इंदर सिंह कुदरत जी ने कई भारत देश के विशिष्ट और गणमान्य हस्तियों को उपहार स्वरूप भेंट भी की है। सिर्फ यही नहीं, लंदन की रॉयल फैमिली के प्रिंस चार्ल्स और डायना स्पेंसर के विवाह में इन्होंने विशेष मीनाकारी के आभूषण भी तैयार किए। और हमारे भारत देश के सुप्रसिद्ध महानायक अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी में इंदर सिंह कुदरत जी ने स्पेशल हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी तैयार की। अपने देश की बात करें तो शिल्प गुरु इंदर सिंह कुदरत जी ने दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, तेलंगाना, बनारस, आंध्र प्रदेश और जयपुर जैसे शहर के कई फैशन डिज़ाइन के विद्यार्थियों को मीनाकारी कुंदन के काम का प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा अमेरिका, जापान, कोरिया, चाइना और हांगकांग जैसे देशों के क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दी है। देश में और विदेशों में भी इंडियन फेस्टिवल में अपनी कलाकृतियों की एग्जीबिशन लगाई है और कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। हाल ही में 20 फरवरी 2022 के दिन चेन्नई की ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी ने शिल्प गुरु इंदर सिंह कुदरत जी को फाइन आर्ट्स में डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। यकीनन हम सब के लिए ये गौरवपूर्ण बात है कि इंदर सिंह कुदरत को देसी मीनाकारी यानी स्पेशलाइजेशन इन एनामल कुंदन के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से ऑनर किया गया है। हमेशा लोगों को अपनी कला के माध्यम से सबका मन जीत लेते हैं और सबको मोहित कर लेते हैं। आपको कभी हैदराबाद के सालार जंग म्यूज़ियम में जाने का मौका मिले तो इस बार उनके परिवार की, कुदरत जी के परिवार की कलाकृतियाँ ज़रूर देखिएगा। कौन कहता है कि ये कला डाइंग आर्ट है? शिल्प गुरु कुदरत सिंह परिवार के तो देख के ये पूर्णतया यकीन हो चला है कि ये कला सदैव जीवित रहेगी। बल्कि मीनाकारी के क्षेत्र में इनका नाम सदैव शिखर पर रहेगा।
अब आपकी और हमारी बारी है, इसलिए अपने अपने तरीके से आगे आइए और इनकी कला को और बढ़ावा दीजिए, इनके आइटम्स को खरीदिए। अब आपकी बारी है, इसलिए आगे बढ़कर सपोर्ट कीजिए और इस अलौकिक कला को संरक्षित करने में अपना योगदान दीजिए। आफ्टर ऑल, इट्स आवर ओन हेरिटेज।